everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं वीकली रीडिंग्स फ्रॉम द 6th of February से द 12th of February. और रीडिंग कर रहे हैं हम टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या या मकर राशि के लिए. सो जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के अपना टाइम स्टैम्प देख सकते हैं और वहाँ से रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. सो हम रीडिंग कर रहे हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए. अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस के अंदर टॉरस हैं या वृषभ राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर वीक फ्रॉम द 6th of February टिल द 12th of February. सो क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. और ये गाइडेंस एक ऑल ओवर एनर्जी है, ऑल ओवर गाइडेंस है. सो जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं वो किसी और के लिए होंगे. बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे वन कार्ड एंड वी हैव ट्रैवलिंग. ओके, हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन, साथ ही हमें मिल रहा है मोरालिटी. वी हैव एडवेंचर, वी हैव न्यू विजन एंड वी हैव रीबर्थ. सो टॉरस, देखिए यहाँ पर इस हफ्ते फ्रॉम द 6th टिल द 12th of February मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं. कोई जगह जा सकते हैं. ओके, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. कोई इम्पोर्टेंट ट्रैवल हो सकता है. इट कैन बी विद फैमिली, वर्क रिलेटेड हो सकता है या कोई और तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं. एक वो ट्रैवल है. दूसरा ट्रैवल है कि आप अपने ही अंदर, अपनी ही सिचुएशंस के अंदर, अपने ही विचारों के अंदर, अपने ही एक्शंस और खुद के अंदर डीप डाउन डाइव करेंगे. सो खुद के अंदर ट्रैवल करेंगे, मतलब अपने खुद के विचारों में, खुद के अंदर सोल पर्पस आपका क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ आपको इस हफ्ते मिलने वाले हैं जो अगर आप ढूंढ रहे हैं तो. यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है. टॉरस, आपकी जो ये एंटायर वीक है, इट इज़ समथिंग विच इज़ आपको बहुत बैलेंस रखना है अपने माइंड को और आपके हार्ट को. अच्छे से सोच समझ करके ही आपको डिसीजंस लेने हैं. यहाँ पर मुझे दो एनर्जीज दिख रही है. एक दिख रहा है बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा हो सकता है, या आप एकदम पैनिक हो जाए या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाए. तो एक वो सिचुएशन है. दूसरा दिख रहा है कि जो भी परिस्थिति, अगर कोई टफ चीज़ भी आपके सामने आ रही है ना, अगर कोई प्रॉब्लम भी आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जितना आप बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहेंगे, अच्छी सूझबूझ, अच्छी समझ के साथ में ऑपरेट करेंगे, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का, बड़ी से बड़ी दिक्कत का आप आराम से सामना कर सकते हैं. ओके. एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका मन है, आपका माइंड है, ये इधर उधर घूम रहा है, आपको डीमोरलाइज कर रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है. तो रुकावटें बाहर की तरफ से आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है. आपका माइंड भी रुकावटें बना रहा है. आपका माइंड भी आपको कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा है, फोकस नहीं करने दे रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं करने दे रहा है. कहीं ना कहीं आपका माइंड, टॉरस, आपको जीतने नहीं दे रहा है. ओके. तो आपको क्या करना है, और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि आप बाहर ट्रैवल करने से, कुछ लोग बाहर ट्रैवल करेंगे, कुछ लोग अपने ही अंदर अपनी ही कमियों को सुधारने के लिए अंदर ट्रैवल करेंगे, खुद की ही अच्छाई, खुद की ही नेगेटिविटी का सामना करेंगे. सो इट इज़ एन इंटरनल ट्रैवल एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रैवल. ओके. माइंड आपका है ना टॉरस, आपको
आपके पाँव में जंजीर डाल रहा है, बेड़ियाँ डाल रहा है, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, और हर प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं, बिकॉज आपकी बहुत स्ट्रेंथ है टॉरस, यू आर सो केपेबल। आप इतने पॉजिटिव हैं, आप इतने केपेबल हैं बहुत सारी चीज़ें करने में, लेकिन आपका माइंड है जो आपको करने नहीं देता है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है वेरी क्लियरली कि आप अपनी लाइफ में कुछ मेजर चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, और उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्दो बेबी स्टेप्स हैं, धीरे धीरे ही आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट नहीं भागना है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उस तक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, और आपने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने में, जहाँ भी आप आज होल्ड करते हैं। ओके, किस तरीके से चीज़ों को, अपनी लाइफ को, अपने आप को, परिस्थितियों को बैलेंस करेंगे आप टॉरस इस एंटायर वीक। सो नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, चीज़ें बदलने की ज़रूरत, खुद को बदलने की ज़रूरत है, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है, अपने ही अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसके बदले हमें वो चीज़ें खुद के अंदर ढूंढनी है, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप जहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस हफ्ते, और इस हफ्ते से नेक्स्ट हफ्ते, तो इम्प्रोवाइज़ करिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को, और मैं कहूँगी कि पॉलिश करें। और हमें बहुत प्यारा कार्ड मिल रहा है, रीबर्थ। डेफिनेटली स्टक एनर्जीज़ में अगर आप इस हफ्ते हैं, तो नेक्स्ट वीक फ्रॉम द 6th till the 12th आपके लिए बहुत अच्छा रीबर्थ हमें दिख रहा है, नई एनर्जीज़ दिख रही है, नया तरीके का आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आने वाले हैं, अच्छा पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। एक ही बात मैं फिर से रिपीट करूँगी, आपका माइंड जितना शांत रहेगा, क्योंकि टैक्टफुल है आपका माइंड, यही है आपके पाँव में जो जंजीर डाल रहा है, आपको नहीं बढ़ने दे रहा है आगे, आपका माइंड, और कहीं रुकावटें नहीं है टॉरस। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत अच्छे से सोच समझ करके स्टेप्स लीजिए, एंड डेफिनेटली अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। यहाँ पर हम पुल करेंगे एक कार्ड। सो टॉरस के लिए क्या यहाँ पर मैसेज है फ्रॉम द 6th till the 12th of February? और हमें मिल रहा है द की टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट इज़ टू आस्क फॉर इट। मांगिए, यूनिवर्स के अंदर एफर्मेशंस दीजिए, गॉड से, यूनिवर्स से, अपने एंजल से, अपने गुरु से, पेरेंट्स से, उनसे मांगिए, उनसे कहिए मुझे ये चाहिए, मुझे आप ब्लेस करें यूनिवर्स, मुझे इस चीज़ से, मुझे इस हैप्पीनेस से, मुझे इस लक से, अबंडेंस से मुझे ब्लेस करें। सो जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए अटेम्प्ट्स ज़रूर लगाने हैं, एंड पॉजिटिव एफर्मेशन ज़रूर दें यूनिवर्स के अंदर। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते वर्गोस। सो चलिए देखते हैं फ्रॉम द 6th of February till the 12th of February ये वीक कैसा रहने वाला है आपके लिए। कन्या राशि, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडिंग मैसेजेस हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें रखें, जो नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली किसी और के लिए होंगे। सो वर्गो, कन्या राशि, क्या है आपके लिए मैसेजेस, क्या है आपके लिए गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक से हम एक कार्ड पुल करेंगे विच इज़ नोथिंगनेस। ओके, सो इस वक्त, इस वीक एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़े, है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। एंड हमें कार्ड्स, ओके पहले मैं बता दूँ आपको क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। वो इस हफ्ते आपके लिए एक टफ साइकिल है, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा, सोच समझ करके वाइजली डिसीजंस लेने की कोशिश कीजिए। हमें मिल रहा है सिक्सोफेनिया, वी हैव कंपैरिजंस, वी हैव पार्टिसिपेशन, वी हैव थंडरबोल्ट एंड वी हैव द क्रिएटर, और यहाँ पर मिल रहा है नोथिंगनेस। ठीक है,
ये एंटायर वीक आप उलझनों के साथ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ में, एंड डेफिनेटली आपके मन को, आपके माइंड को शांति नहीं मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्सट्रीम डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कांस्टेंट आप फाइटिंग कर रहे हैं अपने ही माइंड में, अपने ही परिस्थितियों के साथ में जूझ रहे हैं, जजूम रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। ओके, सिक्सोफेनिया, कंपैरिजन्स, डेफिनेटली आप अपना कंपैरिजन किसी और से, किसी और की लाइफ से कर रहे हैं, या किसी की जॉब से कर रहे हैं, या किसी और के रिलेशनशिप से कर रहे हैं, या इन जनरल हम ये कहते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, दूसरों को देखो उनकी लाइफ में यहाँ तक, यहाँ पहुँच गए हैं, इतनी स्ट्रगल, इतना दर्द, इतनी परेशानियाँ क्यों मेरी लाइफ में भर दी है ईश्वर ने। तो ये सारे सिचुएशंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में इस हफ्ते, आई एम सॉरी टू से, मुझे दिख रहा है कि आप इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे टफ साइकिल के साथ में ये वीक निकालेंगे। कैसे बचेंगे, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट थिंग कि किसी भी चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भागेंगे तो वो चीज़ आपके पीछे और ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा आपको टॉर्चर करेगी, और आपके डर के ऊपर वो चीज़ की विक्ट्री होगी। वो फाइनेंस हो सकते हैं, वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो जॉब, करियर या बिजनेस हो सकता है, या फ्यूचर हो सकता है, या कोई और भी चीज़। ठीक है, जो भी चीज़ आपको डर, जिससे भी डर लग रहा है, या जिन भी चुनौतियों का आप इस हफ्ते सामना कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी कि उसके साथ में एक समझ क्रिएट कीजिए कि रियलिटी में कहाँ सिचुएशंस आ रही है, कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, एक्स वाई जेड क्या प्रॉब्लम्स है, तो फेस कीजिए उसको, डर के भागिएगा मत। ओके, सेकंड चीज़ ही, जितना भी ये बड़ा पहाड़ दिख रहा है आपको इस वक्त, कि बहुत बड़ा पहाड़ है और हम नहीं क्रॉस कर सकते हैं, एंड इट इज़ स्ट्रेसफुल, इट इज़ पेनफुल एंड एवरी अदर थिंग, लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि आप थोड़ा होमवर्क ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा ग्राउंड वर्क ज़रूर कीजिएगा। मैं कहूँगी अपने एंगर को थोड़ा संभाल करके खर्च करें गुस्से वाली एनर्जीज़ में, बिकॉज़ अगर आपका गुस्सा हाई होगा तो आपकी सोचने की शक्ति डाउन हो गई होगी। तो आपने सोचने की शक्ति ऊपर रखनी है, गुस्सा नीचे रखना है। इसलिए अवेयरनेस लेकर आनी है कि रियलिटी में क्या हो रहा है, सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस चीज़ से एक्चुअली लड़ा जा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना इशू हो। ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिए, उसके अंदर सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये मुझे दिख रहा है, और भागिए मत। एम्पल ऑफ चीज़ें आपके सामने ऐसी आती जाएंगी, ऐसे रास्ते बनते जाएंगे, ऐसे रास्ते खुलते जाएंगे। इसलिए अपना माइंड यूज़ कीजिएगा, कंपैरिजन करके देखिए। यहाँ बहुत एक वेरी थिन लाइन, एक बहुत बारीक लाइन है, और वो ये है कि आपको, देखिए, जो भी सिचुएशन है फेस तो करनी है, भाग तो सकते नहीं है ना, तो उसको फेस कीजिए, डटकर उसका मुकाबला कीजिए, इतने कॉन्फिडेंस के साथ में, इतने आत्मविश्वास के साथ में उसके सामने उस अटैक में चले जाइए आप, कि वो चीज़ खुद घबरा जाए कि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, अरे बाप रे भाग जाओ यहाँ से, तो वो सामने वाली चीज़ डर जाएगी। थंडरबोल्ट मिल रहा है हमें। सिचुएशन टफ है लेकिन सॉल्व हो सकती हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? खुद के अंदर ही आपको क्रिएट करना है। कोई बाहर से मैजिक नहीं हो सकता है, बाहर से कोई रॉकेट साइंस नहीं आ सकता है जो सिचुएशंस आपके लिए ऐसे ही मंत्र फूंक दे और हो जाएगा, नहीं हो सकता है। क्रिएट करना है आपको खुद की लाइफ को, अपने आप को। अपनी लाइफ की, अपने सपनों की, अपने डिज़ायर्स की, ड्रीम्स की पकड़ रखनी है आपको। किसी उसको चीज़ को छोड़िए मत, उस चीज़ को लूज मत रखिएगा। जो भी करना है अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से पहाड़ चढ़ जाते हैं लोग, है ना। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी है, एंड आपको खुद को क्रिएट करना है। अपने अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। अगेन ये कार्ड भी वही कहता है कि क्रिएट करें। सारी शक्ति, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे अगर आपका मन, आपका माइंड एक्टिव रहेगा पॉजिटिविटी के अंदर। अगर आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे, कंफ्यूजन में आ जाएंगे, खुद को कोसेंगे या सिचुएशंस को कोसेंगे, तब आप समझ लीजिएगा आपके बाजी हार चुके हैं, ऑलरेडी हार चुके हैं। तो वो नहीं करना है आपको। तो वो गोस कन्या राशि, क्या है आपके लिए मैसेज फ्रॉम द 6th of February
till the 12th of February. हमें मिल रहा है इन द मिड्स ऑफ अ मेल्ट डाउन आई ब्रीथ थ्रू द डिस्कम्फर्ट एंड कम आउट द अदर साइड. आप मेरे को बताइए कि क्या ये मैसेज और ये जो रीडिंग है ये दोनों अलग आई हैं? क्या मैंने आपको ऐसा नहीं बोला? देखिए आप, मेल्ट डाउन हो रहा है ना. इन द मिड्स ऑफ द मेल्ट डाउन आई ब्रीथ. पॉजिटिविटी. ब्रीथ का मतलब क्या है? सांस लेना. वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन ब्रीदिंग मीन्स पॉजिटिविटी, एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज को हम लेकर आ रहे हैं ना. थ्रू द डिस्कम्फर्ट एंड कम आउट द अदर साइड. तो नेक्स्ट आप आएंगे, डेफिनेटली अदर साइड आएंगे. खुद के आत्मविश्वास को डगमगाने मत दीजिएगा. ओके, सो आई होप, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अपना ध्यान रखिएगा. स्टे पॉजिटिव एंड फाइट फॉर इट. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. नमस्ते कैप्रिकॉर्न्स. सो चलिए देखते हैं फ्रॉम द 6th of February टिल द 12th of February आपके लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या मैसेजेस हैं. मकर राशि, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम द 6th of February टिल द 12th of February. जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें उसे रखें. जो नहीं रेजोनेट कर रहा है वो किसी और के लिए होगा. बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे एक कार्ड और हमें मिल रहा है रिसेप्टिविटी. ओके, सो कार्ड्स ओपन करते हैं. हमें मिल रहा है गिल्ट, प्रोजेक्शन, माइजर, द ड्रीम एंड फ्लावरिंग. ओके, इस हफ्ते फर्स्ट थिंग हाइड्रेशन. हाइड्रेट रखें अपने आप को. पानी वगैरह अच्छे से पिए, है ना. खाना वगैरह अच्छे से खाएं. इस चीज़ का ध्यान रखना है. पानी एडुकेट मात्रा में आपको पीना है. ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है हेडेक होने के चांसेस हैं. फेशियल, मैं कहूँगी कि फेस को रिलेट करता हुआ कुछ इश्यू यहाँ पर दिख रहा है. हेडेक हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है, माउथ के अंदर भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, हाथों में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं. ठीक है. एंड हेडेक मैं कहूँगी तो एक्सट्रीम काइंड, यानी काफ़ी ज़्यादा दर्द है. और वो हेडेक आँखों का भी हो सकता है, कान से भी हो सकता है. तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है. सेकेंड चीज़ इज़ कैप्रिकॉर्न्स, इस हफ्ते एंटायर वीक आपको अट्रैक्ट करना है एनर्जीज़ को, फेमिनाइन एनर्जीज स्पेशली अगर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. रिसीव करना है दोनों ओपन हाथों से. यूनिवर्स से रिसीव कर सकते हैं आप. देखिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग दो फेमिनाइन एनर्जी के कार्ड आ रहे हैं. वन इज़ फ्लावरिंग, वन इज़ रिसेप्टिविटी. फ्लावरिंग इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स. ओके, मतलब आपकी लाइफ में पैसे को लेकर के या प्यार को लेकर के, मोहब्बत को लेकर के कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस हफ्ता है. कुछ पॉजिटिविटी है. मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. एक्सेसिव थिंकिंग चल रहा है एंड एक्सेसिव नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग चल रही है कैप्रिकॉर्न्स. सो इस चीज़ से आपको बचना है. जो आप एग्जैक्टली आपको जहाँ सोचना है ना, जो इश्यू है आप वो सोच ही नहीं रहे, आप उस तक पहुँच नहीं रहे. आप दूसरी सारी जगह पर सोच रहे हैं, दूसरे सारे सिनारियोज़ का आपके मन में ध्यान आ रहा है. लेकिन जो एग्जैक्टली आपको करना है या जो एग्जैक्टली आपको सोचना है वो आप नहीं पहुंच पा रहे. ओके, थर्ड थिंग इज़ कि आप शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो जाएगा इस आसान तरीके से, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा या सिचुएशंस इजी हो जाएंगी, या आप थोड़े ही टाइम में बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, बहुत कुछ गैदर करना चाहते हैं. इस तरीके की एनर्जी दिख रही है. थोड़ी सी ग्रीडी एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ पर. डेफिनेटली आपके सपने भी बहुत बड़े हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, ये दिख रहा है. लेकिन जो सोच रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं सही डायरेक्शन के अंदर. क्योंकि आप काम को लेके सोच रहे हैं या रिलेशनशिप को लेकर के सोच रहे हैं या एनी अदर थिंग. सो डायरेक्शन आपका सही जगह होना चाहिए, आपकी सोच सही जगह होनी चाहिए, आपकी एनर्जी सही जगह होनी चाहिए. मगर अगर आप दूसरी जगह कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज दूसरी जगह जा रही है, तो आप ये हफ्ते को स्ट्रेसफुल कंडीशंस में निकालेंगे. स्पेशली आपका माइंड आपको शांति से बैठने नहीं देगा. तो रिसीव कीजिए क्या एडवाइस अगर कोई दे रहा है.
गाइडेंस अगर कोई दे रहा है, स्पेशली अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका फ्रेंड है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, वट कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन जो सच में जेन्युइन आपको गाइडेंस दे रहा है, जो आपका अच्छा सोचने की कोशिश कर रहा है, आपकी भलाई सोचने की कोशिश कर रहा है ना, तो उनके पास में से आप अच्छा पॉजिटिव गाइडेंस को रिसीव कीजिए, स्पेशली अगर कोई फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। साथ ही अपने नॉलेज को, अपने, मैं कहूँगी कि अपने विंग्स को स्प्रेड कीजिए। डर करके सीमित जगह पर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओपन अप होना है, अपने विंग्स स्प्रेड करने हैं और हायर 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 राइज करना है। अपने ही ताकतों को और ज़्यादा आपको चैलेंज करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके सपने बहुत हैं और आप सपने देख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, बिल्डअप बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। तो मेहनत जितनी चाहिए उतनी ज़रूर करें, अपना होमवर्क अच्छा करिए, अच्छी टेक्नोलॉजी तरीके से, या जो भी आप करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने विंग्स फैलाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने एजुकेशन को, जो भी हो सकता है। अब तो खैर काफ़ी इंटरनेट वगैरह सर्फिंग है, बहुत सी चीज़ें इजीली अवेलेबल है जो पहले, थोड़े टाइम पहले तक अवेलेबल नहीं थी। तो हर एक नेगेटिव सिचुएशन का किस तरीके से पॉजिटिव सिचुएशन में आप टर्न कर सकते हैं, रिसीव कीजिए आप इस चीज़ को। उस तरीके से आप अपनी लाइफ में ये एंटायर वीक बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा एक्सेसिव नेगेटिव ना सोचें, मैं ये कहूँगी कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की तरफ सोचें, सोल्यूशन को लेकर के आएँ। सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें, सोल्यूशन के बारे में सोचें। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या है मैसेज। मकर राशि, we have, I make time to recharge my batteries. The world needs my energetic light. ओके मतलब अपनी बैटरीज, जब भी आपको लग रहा है कि आप ड्रेन हो गए हैं, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, डेफिनेटली एक चीज़ यहाँ पर आप नेचर से रिसीव कर सकते हैं, है ना, यूनिवर्स से रिसीव कर सकते हैं। तो ओपन आर्म्स में बैठ करके यूनिवर्स में मेडिटेशन कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग राइज मेडिटेशंस कर सकते हैं, नाइट में मून मेडिटेशंस वगैरह आप कर सकते हैं। साथ ही मैं कहूँगी कि जब भी आपको चांस मिले, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़रूर कीजिएगा, अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज ज़रूर कीजिएगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जितना हो सके उतना फ्यूचर अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश करें। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।